कई साल पहले की बात है। गंगानगर गांव में जो एक गंगा नदी के किनारे बसा था, रमेश नाम का एक मेहनती और दयालु किसान अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। उनके पास एक छोटा सा घर और एक गाय थी। एक दिन रमेश गंगा के किनारे घास काटने जा रहा था। रमेश को तेज हवा और सूखे की चेतावनी मिली। वो जल्दी जल्दी घास काट जाने लगा ताकि उसकी गाय लक्ष्मी को भोजन मिल सके। तभी उसकी नजर एक कमजोर गर्भवती गाय पर पड़ी जो भटकता हुआ रमेश की तरफ आ रही है। रमेश भी सुनसान जगह में देखकर हैरान रह गया। धीरे धीरे रमेश भी गाय की ओर बढ़ने लगा। पास जाके उस गाय से पूछा, अरे तुम इस सुनसान जगह अकेली यहाँ क्यों हो? इस सूखे में तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। और तुम्हारा मालिक कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। गाय ने रमेश को कुछ पल देखी और फिर थकी आवाज में बोली, मैं इस इलाके में अकेले भटक रही हूँ। मेरा कोई मालिक नहीं। मैं गर्भवती हूँ और मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता है। मुझे कुछ ही दिनों में बच्चे होने वाली है। कुछ समझ में नहीं आ रही है कि मैं कहाँ जाऊँ। रमेश को गाय की बात सुनकर आंख में आंसू आ जाता है। फिर उसने हिम्मत देते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो। चलो मेरे साथ मेरे घर। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और मेरे घर मेरी लक्ष्मी गाय भी गर्भवती है। तुम दोनों एक ही साथ रहोगे। और हाँ, आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। ठीक है, चलो मेरे साथ। गर्भवती गाय की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, आप इतने दयालु हैं। आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। आप पहला दयालु इंसान है जो इतना ख्याल रखने की बात कर रहे हैं। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रमेश ने गाय की तारीफ सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम्हारा नाम कमला है। मैं तुम्हें कमला के नाम से बुलाऊंगा, क्योंकि तुम गंगा मैया की तरह पवित्र और सुंदर हो। रमेश ने कमला को अपने घर ले आया। जब सरिता ने नई गाय को देखी तो हैरान सी रह गई। अरे ये आप कौन सी गाय ले आए? और ये आपको कहाँ मिली? हमारे पास तो पहले ही एक लक्ष्मी है, अब इसे कैसे पालेंगे? और तो सूखे की वजह से तो पहले ही चारा कम है। जंगलों में चारा भी नहीं मिलता जल्दी। सरिता, ये गाय गर्भवती है और ये सुनसान जगहों पर अकेली भटक रही थी बेचारी। मुझे दया आ गई इसको देखकर। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं इसे अपने घर ले आया। इसको सहारा देना हमारा धर्म है। ये थोड़ा दूध देती है। हम इसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। जब इसका बच्चा होगा तो और दूध मिलेगा। अब इसके लिए चारा कहीं से तो लाना ही होगा ना। जैसे लक्ष्मी हमारी गाय, वैसे ये भी। क्या फर्क पड़ता है, रहेंगी दोनों एक साथ में। सरिता ने माथा ठोकते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसे लक्ष्मी के पास बांध दो। मैं इसे खाना दूंगी पर ज्यादा खर्चा नहीं करूंगी। हाँ? रमेश ने कमला का नाम बताया और उसे लक्ष्मी के पास बांध दिया। अब लक्ष्मी ने कमला को देखी और कमला से बोली, कमला बहन, तुम चिंता मत करो। तुम बिल्कुल सही घर में आई हो। मेरे मालिक बहुत अच्छे और दयालु हैं। यहाँ तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। मुझे ही देख लो, मैं कितना खुश रहती हूँ। हाँ, मुझे भी लग रही है ऐसा। मालिक का दिल बहुत बड़ा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा घर और ऐसा मालिक मिलेगा। रमेश दोनों गायों को अच्छा खाना देता। इधर सरिता
अब हर दिन दोनों गाय की दूध निकालती। दूध बेचकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो ढेर सारा दूध देती थी। वहीं कमला थोड़ा सा दूध देती, जिसे बेचकर रमेश कुछ पैसे कमा लेता। लेकिन जैसे जैसे कमला की गर्भावस्था बढ़ी, उसका दूध कम होने लगा। सरिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन सरिता गुस्से में बोली, रमेश, ये कमला तो बेकार गाय है। कुछ बूंद दूध देती है और हमारा सारा चारा खा जाती है। सूखे में चारा ढूंढना कितना मुश्किल होता है और ये मुफ्त में खा रही है। सरिता, कमला गर्भवती गाय है, उसे पोषण चाहिए। लक्ष्मी भी तो गर्भवती है, फिर भी दूध देती है। थोड़ा धैर्य रखो, दूध जरूर देगी। लक्ष्मी हमारी पुरानी गाय है, उसने हमें हमेशा फायदा दिया। लेकिन इस कमला पर मैं एक पाई भी खर्च नहीं करूंगी। धीरे धीरे सरिता ने कमला को रूखा सूखा चारा देना शुरू किया, जबकि लक्ष्मी को हरी हरी घास और पौष्टिक दाना मिलता। कमला दिन ब दिन कमजोर होने लगी। एक दिन कमला ने लक्ष्मी से कहा, बहन, मालकिन कितनी कठोर हो गई है। तुम्हें अच्छा खाना मिलता है क्योंकि तुम दूध ज्यादा देती हो, लेकिन मुझे तो सूखा हुआ चारा देती है। मेरे बच्चे को कैसे पोषण मिलेगा? तुम चिंता मत कर बहन, मालिक बहुत दयालु हैं। जब उसको ये मालूम पड़ेगा तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। एक दिन रमेश ने देखा कि सरिता कमला को सूखा चारा दे रही थी। वो गुस्से में बोला, सरिता, ये क्या कर रही हो? कमला गर्भवती है, उसे अच्छा खाना चाहिए। अगर वो कमजोर हुई तो उसका बच्चा भी कमजोर होगा। मुझे क्या? लक्ष्मी ढेर सारा दूध देती है, इसलिए उसे अच्छा खाना मिलेगा। ये कमला तो बस बोझ है, बोझ। सूखे में चारा ढूंढने में कितनी मेहनत लगती है और ये मुफ्त में खा रही है। ये पाप है सरिता, एक गर्भवती जीव को भूखा रखना ठीक नहीं। तुम बहुत पछताओगी सरिता। पाप वाप की बात मत करो। अगर ये गाय रहना चाहती है तो ज्यादा दूध दे, वरना इसे भगाओ। सरिता ने कमला की रस्सी को और कसकर बांध दिया और उसे खाना देना बंद कर दिया। 2 दिन में कमला की हालत बहुत खराब हो गई। वो लक्ष्मी से बोली, बहन, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मुझे नहीं पता भगवान मुझे ये सजा क्यों दे रहे हैं। कमला, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। गंगा के उस पार एक हरा भरा मैदान है जहाँ कई गायें रहती हैं। वहाँ तुम्हें भरपेट खाना और पानी मिलेगा। मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि वहाँ तक नहीं जा सकती। मैं तुम्हारी बहन हूँ। रात को जब सब सो जाएंगे तब मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी। तुम वहाँ चली जाना। रात को लक्ष्मी ने चुपके से कमला की रस्सी खोली। कमला धीरे धीरे गंगा के उस पार चली गई। वहां उसे हरी हरी घास और साफ पानी मिला। वे खाने पीने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी। उसे सुकून मिला। उधर कमला के जाने के बाद सरिता को अचानक बुखार और कमजोरी ने घेर लिया। रमेश ने वैद्य हरि को बुलाया। वैद्य ने कहा, ये कोई साधारण बीमारी नहीं लगती, शायद कोई दैवीय प्रकोप है। इसे ये दवाएं गाय के शुद्ध दूध के साथ देना। रमेश ने लक्ष्मी का ताजा दूध निकाला और सरिता को दिया, लेकिन जैसे ही सरिता ने गिलास छुआ, दूध हाथ से गिर गया। कई बार कोशिश करने पर भी यही हुआ। सरिता रोते हुए बोली, रमेश, मुझे समझ आ गया, ये मेरे पाप का फल है। मैंने कमला को भूखा रखा, उसे सताया। अब भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। चलो सरिता, हम कमला को ढूंढकर उससे माफी मांगते हैं। शायद हमें वो माफ कर दे। दोनों ने गंगा के किनारे गया और आसपास कमला को खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उधर कमला ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। वो सोचने लगी, अब मैं बहुत दूध दे सकती हूँ।
शायद मालकिन अब मुझसे खुश होगी। मैं वापस उनके घर जाती हूँ, शायद मुझे फिर से रख ले। वह अपने बछड़े को लेकर रमेश के घर लौट आई। लक्ष्मी ने कमला को देखकर खुशी से कहा, बहन तुम आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हारा बछड़ा कितना प्यारा है। हाँ लक्ष्मी बहन, तुम सही कह रही हो। वैसे मालिक और मालकिन दिख नहीं रही है, मैं मिलना चाहती हूँ। तभी रमेश और सरिता वापस आ गए। सरिता ने कमला को देखी और खुशी से रोते हुए बोली, कमला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत सताया, मुझे उसकी सजा मिल गई और मेरी बीमारी मेरे लालच की सजा है। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कभी नहीं सताऊंगी। रमेश ने सारी बात कमला को बताई। कमला की आंखों में आंसू आ गए। रमेश ने कमला का ताजा दूध निकाला और सरिता को दिया। इस बार दूध नहीं गिरा। सरिता ने दवाई ली और जल्दी ठीक हो गई। उसने रमेश से कहा, आज से मैं अपना लालच छोड़ती हूँ। मैं कमला और लक्ष्मी की पूरी सेवा करूंगी। इस तरह सरिता ने अपनी गलती सुधारी। वो दोनों गायों और उनके बछड़ों की देखभाल करने लगी। गंगानगर में उनकी कहानी फैल गई और लोग रमेश की दयालुता और सरिता के बदलाव की तारीफ करने लगे। कमला और लक्ष्मी खुशी खुशी उनके साथ रहीं और उनका घर समृद्धि और प्यार से भर गया।